Now beta I am moving on to next question. Question number 4. भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगी मैं आपके साथ. भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 है भारती का और आस्था का. ठीक है. दे एडमिटेड दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स. अब दिनकर का शेयर क्या है? दिनकर न्यू पार्टनर है और दिनकर का शेयर है 1/5. उन्होंने कहा विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था. इसका मतलब आधा आधा. 1/5 का आधा उसने भारती से लिया, इसका आधा, और आस्था से भी लिया इसका आधा. तो 1/5 का हाफ होगा 1/10. सो इसका मतलब है भारती का सेक्रीफाइस भी 1/10 है और आस्था का सेक्रीफाइस भी 1/10 है. तो प्रॉपरली आपने लिखना है कि दिनकर हैज़ टेकन दिस शेयर फ्रॉम भारती एंड आस्था इक्वली. So Bharti's sacrifice is equal to half of 1/5. Similarly, Astha's sacrifice is equal to half of 1/5. That is 1/10, 1/10. So beta जी Bharti's new share equal to, भारती का नया शेयर क्या है? 3/5 minus 1/10. आस्था का शेयर क्या है नया? 2/5 minus 1/10. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनी? 5/10, 3/10 एंड इसका 1/5 है ना. तो वही मैंने समझाया आपको कि इसको भी मैं इसके डिनोमिनेटर को भी 10 करूँगी. सो ये आ जाएगा 5:3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर. इसके बाद बेटा आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. मोहन एंड महेश प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं किस रेशो में? 3:2 में. 3:2 रेशो है मोहन की और महेश की. नुसरत इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर विद 1/4 शेयर. नुसरत नई पर्सन है और नुसरत का शेयर कितना है? 1/4. नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो ऑफ. नुसरत ने ये शेयर मोहन और महेश से किस रेशो में लिया है? 2:1 में. सो बेटा जो भी 1/4 है ना, इसका 2/3 उसने लिया है मोहन से, नुसरत ने, और इसका 1/3 लिया, मतलब 1/4 का 1/3. 1/4 का 2/3 उसने लिया मोहन से और 1/4 का 1/3 उसने लिया महेश से. सो मोहन्स सेक्रीफाइस, मोहन का सेक्रीफाइस क्या है? 2/3 ऑफ 1/4. महेश का सेक्रीफाइस क्या है? 1/3 ऑफ 1/4. ये दोनों का सेक्रीफाइस हो गया. ठीक है. नाउ मोहन्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, मोहन का नया शेयर क्या है? मोहन का पुराना शेयर माइनस सेक्रीफाइस. सो पुराना शेयर है 3/5 माइनस 2/12. (26/60). ऐसे ही महेश का न्यू शेयर आ जाएगा. कितना आएगा? पुराना शेयर है इसका 2/5, इसका सेक्रीफाइस है 1/12. तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या बना? न्यू 26/60, 19/60, और नुसरत का शेयर है 1/4. नेक्स्ट स्टेप में आप नुसरत के शेयर को फाइंड आउट करो, कितना बनेगा? डिनोमिनेटर 16 करना है तो 15. तो शेयर आ जाएगा 26:19:50. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. नाउ बेटा जी आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. S, B and J were partners in a firm. T was admitted as a partner in the partnership.
अब जब किसी की प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ना बताई होती तो इक्वल होती है। सो एस बी और जे की मैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया हुआ कैसे करना है। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे इज इक्वल टू 1:1:1। टी का शेयर कितना है, टी नया पार्टनर है और टी का शेयर है 1/5। उन्होंने बोला सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो एस बी एंड जे की। वैसे तो बेटा सॉल्व करना है तो इसका एक पूरा सिस्टम है, अदरवाइज़ जब आपको कुछ ना बताया हो तो पुरानी रेशो ही सेक्रीफाइसिंग आती है। अब पहले मैं करके दिखाऊंगी आपको। सो लेट टोटल शेयर इज 1, टीज शेयर इज, रिमेनिंग शेयर इज ठीक है, एस न्यू शेयर, क्योंकि 4/5 बचा, तीनों ने बराबर बांटना है, 1/3 और 4/5। बीज न्यू शेयर 1/3 ऑफ 4/5। सिमिलरली जेज न्यू शेयर 1/3 ऑफ 4/5। तो ये आया 4/15, 4/15, 4/15। तीनों का न्यू शेयर भी बराबर आ गया, राइट बेटा जी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, सेक्रीफाइस निकालना। सेक्रीफाइस ऑफ एस, एस का सेक्रीफाइस आएगा पुराना शेयर माइनस न्यू शेयर 1/15। ऐसे ही बीज सेक्रीफाइस सेम आएगा 1/15। ऐसे ही जयज सेक्रीफाइस 1/3 माइनस 4/15, क्योंकि तीनों का ही सेम। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी, 1/15:1/15:1/15, दैट इज़ 1:1:1। ठीक है। सो जब आपको पुरानी रेशो दी होती है और कुछ ना बताया हो तो कि भाई किस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी उनकी वही होगी जो उनकी पुरानी रेशो है। तो पुरानी रेशो 1:1:1 थी। हमें कहा था टी का शेयर 1/5 है और हमें कहा गया था कि उसकी सेक्रीफाइसिंग निकालो, तो मैंने बोला था आपको कि सेक्रीफाइसिंग यही आएगी, तो ये देखिए वही है। तो मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। नाउ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7, वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। P and Q were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 5:3। P है और Q है, profit sharing 5:3। R was admitted for 1/4 share in the profits। R का शेयर है बेटे 1/4, of which he took 75% from P। 75% का मतलब है 75/100, that is 3/4। So R takes 75% from P and remaining from Q. So P's sacrifice is equal to 75% of 1/4. Q's sacrifice is equal to 25% of 1/4, 25/100 multiplied by this, that is 3/16, so 1/16। जब आप 3/16 और 1/16 को प्लस करते हैं तो 4/16 आता है ना। 4/16 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा, जो आर का शेयर आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, एक तो पूछा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही पूछिए, तो ये मैंने सेक्रीफाइस निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी 3/16, 1/16, दैट इज 3:2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म,
शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। कबीर और फरीद, ठीक है, इनका शेयर कितना है 7:3। कबीर ने सरेंडर किया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद ने सरेंडर किया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो बेटा जी इसका मतलब है उन्होंने बोला न्यू पार्टनर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगी, मतलब कि पहले तो मैं कबीर का ज्योतिज शेयर इज इक्वल टू कबीर्स सेक्रीफाइस, यही होगा ना, प्लस फरीद्स सेक्रीफाइस। कबीर का सेक्रीफाइस है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, फरीद का सेक्रीफाइस है 1/10 ऑफ नहीं बोला बेटे, फ्रॉम बोला है, तो सिर्फ 1/10 आना है। सो ये आएगा 3/10। सो ज्योति का शेयर न्यू आ गया 3/10। अब मुझे निकालनी है सबसे पहले क्या, मुझे निकालना है एक तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लूँ तो क्या आएगी, कबीर का सेक्रीफाइस फरीद का सेक्रीफाइस आपको पता है 2/10 1/10, तो 2:1 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। बट मुझे क्या निकालना है, न्यू शेयर भी निकालना है। सो कबीर्स न्यू शेयर इज इक्वल टू उसका पुराना शेयर माइनस सेक्रीफाइस, फरीद्स न्यू शेयर विल बी इक्वल टू पुराना शेयर माइनस माइनस सेक्रीफाइस। सो ये 5/10 2/10, ठीक है। और जो नया पार्टनर ज्योति है, ज्योति का शेयर कितना था 3/10। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आई बेटे 5/10 2/10 3/10। सो ये बनी 5:2:3, राइट जी। नाउ बेटा आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. R, T, profit sharing 3:2. S joins the firm. S ने firm join की, R surrender 1/4 of his share. So R's sacrifice is equal to 1/4 of his share, which is 3/5. So 3/20. T's sacrifice is equal to 1/5 of his share, which is 2/5. So 2/25. ये बात समझ आ गई आपको। सो एस का शेयर, एस न्यू शेयर इज इक्वल टू, मतलब एस शेयर इज इक्वल टू सॉरी आर्स यस एस शेयर इज इक्वल टू 3/20 प्लस 2/20। 20 और 25 का मैं एलसीएम निकालूंगी, 100 आया 23/100, ठीक है। सो 23/100 हो गया नए वाले पार्टनर का शेयर। तो बेटा जी आर का न्यू शेयर कितना आएगा, आर का पुराना शेयर, ठीक है, माइनस सेक्रीफाइस, सो 20 एलसीएम, ठीक है। और टी का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी 9/20 8/25 एंड एस का शेयर था 23/100। सो मुझे सबको 100 करना है, 45/100 32/100। कैसे किया मैंने, डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए 4 से। सो ये कितना आया 45:32:23, राइट। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्होंने सी को एडमिट किया, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4।
द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी, मतलब उनकी अपनी रेशो कितनी होगी फ्यूचर में, 2:1। इसका मतलब जो भी बचा ना यहाँ से, अगर सी का शेयर 1/4 है, लेट टोटल शेयर इज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेट टोटल शेयर इज 1, सीज शेयर इज 1/4, रिमेनिंग शेयर इज दैट इज 3/4। अब ये 3/4 उन्होंने कैसे बांटना है, 2:1 में। सो एज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, उन्होंने कहा उनकी अपनी रेशो क्या होनी चाहिए, 2:1। सो जो बचा वो 2:1 में बांटना है। 2/3 ऑफ 3/4, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 3/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 6/12, 3/12, 1/4, 6/12, 3/12, 3/12, that is 6:3:3, that is 2:1:1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड पार्ट इसका, सी पार्ट इसका। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी का शेयर जो है, सीज शेयर इज इक्वल टू 1/5। उसने सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, सो फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। बात समझ आई आपको? सी ने अपने शेयर का 1/5 लिया ए से, सो एज sacrifice is equal to 1/5 of 1/5, that is 1/25। ठीक है। और 4/5 किससे लिया, बीज sacrifice is equal to 4/5 of 1/5, that is 4/25। is that clear? So A's new share is equal to 3/5 minus 1/25, क्योंकि सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 minus 4/25, 6/25। सो ये नया शेयर ए का, बी का और ये सी का, जब आप रेशो निकालोगे तो 14:6:5 आ जाएगी। सो बेटा यहाँ तक आज आपने करना है, कंप्लीट करनी है यहाँ तक आज क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी।